मसीह यीशु में मेरी तरफ से, मेरे घराना की तरफ से आप सबकी सलामती हो। मेरी अज़ीज़ों, मैं बिल्कुल इन पढ़ हूं और ये खुदा की मर्जी है जो मुझे यहां पे लेकर आया है। मुझ में कोई खूबी नहीं। आइए कलामे मुकद्दस से ज़बूर की किताब पहला बाब उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक देखेंगे। जी बेटी ने पढ़ने में रहनुमाई करेगी। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानीत होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। कलामे मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को बरकत मिले। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, मेरे साथ साथ कलामे मुकद्दस को अपने लिए, अपने घराना के लिए मांगेंगे। ऐ खुदावन, आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराना के लिए, मेरी बीवी के लिए, मेरे शौहर के लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरी काम के लिए, तमाम खादमों के लिए बरकत का बाइस बने, ताकि तेरे कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को बसर करें। तेरा कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चुराग ठहरे और सारा जिलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, कलामे मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात जो पहली खुदा का बंदा लिख रहा है, मुबारक वो आदमी है जो शरीरों की शरीर कैसे आकार इंसान को गुमराह करता है। जब शरीर इंसान के अंदर मुंतकिल होता है तो शरीर के काम जो है वो बंदे के अंदर, इंसान के अंदर पाए जाते हैं। मुबारक वो शख्स है, वो आदमी है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। आज हमें जरूरत है कि हम शरीरों की सलाह पर खाली भाई अपनी जिंदगी के अंदर देखना है। क्या मेरी जिंदगी के अंदर शैतान शरीर काम तो नहीं कर रहा? मेरी सोच के अंदर क्या अपनी इसका मंसूबा तो नहीं? मेरे अज़ीज़ों, एक मिसाल मैं देने लगा हूं, कलामे मुकद्दस से है। एक नेक आदमी जमीन पर बैठा हुआ
शैतान उसके पास आया और शैतान कहने लगा, वो देख, ये आदमी खुदा के करीब जा पहुंचने लगा है, क्योंकि वो रास्तबाज था, वो खुदा का खौफ रखता था, वो खुदा के साथ वफादारी के साथ चलता था। तो वो नेक आदमी कहने लगा, तू क्या उसका बिगाड़ लेगा? तो कहने लगा, मैं एक चक्कर लगाऊंगा तो कई साल, कई महीने, कई दिन फिर वापिस आ जाएगा, फिर मेहनत करेगा। जब तक हम अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते, अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं करते, अपनी जिंदगी के अंदर खुदा का खौफ नहीं रखते, तो बरकत रिसीव नहीं कर सकते। मत सोचिए मैं बड़ी इबादत करता हूं। इबादत शैतान भी बहुत सारी करता है। क्या लूसीफर ने थोड़ी इबादत की है? जमीन के चप्पे चप्पे पर उसने इबादत की है। हमसे ज्यादा वो इबादत करता है, लेकिन जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, कोई भी शख्स, तो फिर उससे मुरझा जाता है, कांपता है, थरथराता है। ख्वाब उसके सामने कोई भी शख्स आ जाए तो वो घबराता नहीं, लेकिन खुदा के लोग जब उसके सामने आएंगे तो वो शर्मिंदा हो जाएगा। मेरे अजीजों, आज जब हम शरीरों की सलाह पर नहीं चलते, तो फिर खुदा की कवात, खुदा का जलाल, खुदा की दी हुई बरकत हमारे अंदर होगी। आज हमें जरूरत है हम तौबा करें, ईमान लाएं और अपनी जिंदगी को खुदा के ताबिया कर लें। शरीरों की सलाह पर कभी ना चलना। बेटा तीसरी आयत को देखना। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हर इंसान, हर शख्स उस दरख्त की मानद है जो ईमानदार होगा। मत सोचें कि जो शरीरों की सलाह पर चलता है, शरीर की क्या सलाह होती है? भैन मैं उथे गल वेखी सी, आ सुनी सी, ते ए गल मैं करनी पई। मेरे अज़ीज़ों, आज बहनों के अंदर, भाइयों के अंदर, दोस्तों के अंदर क्या बुरी बात जब देखें तो उसका रास्ता छोड़ दें। अपनी जिंदगी को खुदा की ताबिया करें और उस दरख्त की मानद बने जो हर वक्त कंबलाता नहीं, उसका पत्ता नहीं मुरझाएगा। वो हर वक्त तैयार है, जो चाहता है वो करता है। तो हम क्या कहते हैं? नहीं, वक्त आ गया सी। जब कोई भी नुकसान होना है तो उस वक्त हम खुदा का जिक्र कर देते हैं, लेकिन अपनी बात पर कभी गौर नहीं किया। मेरी जिंदगी के अंदर ये गुनाह है, मेरी जिंदगी के अंदर ये बुराई है, मैं खुदा से दूर हूं।
जब खुदा के करीब होंगे तो खुदा अपने लोगों के साथ मौजूद होगा और खुदा अपने लोगों को बरकत देगा और जिस तरफ जाएंगे आपके लिए रास्ता खुला होगा। और शरीर के लिए चारों रास्ते बंद होंगे। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं, शरीरों की सलाह पर न चलें। जब शरीरों की सलाह पर चलते हैं, दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी आती है। फिर क्या पासा पता नहीं की होया, मेरे को चलिया फिरे नहीं जाता। दुआ करियो जे तो कलामे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 7 बाब उसकी 7वीं आयत के अंदर लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। हम इस बात को याद करते हैं, यीशु खड़ा है हमारे दिल के दरवाजे पर, लेकिन हम नहीं खोलते। हम क्या करते हैं, जेल के पास फ्रॉड, धोखा, बुरी मंसूबे अपनी जिंदगी के अंदर रखकर बैठे हुए हैं, तो फिर कहते हैं खुदा हमारी दुआ नहीं सुनता, खुदा पर इल्जाम लगाते हैं। आज हमें जरूरत है हम अपनी जिंदगी को बदलें, अपनी इरादा को बदलें। एक मिसाल देने लगा हूं। एक खादिम था, रूहानी खादिम था, जिसकी बातें खुदा के साथ हो रही थी। एक दिन वक्त आया तो उसने अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में मुंतकिल हो गया। जब दूसरे में गया, दूसरे को छोड़ा, तीसरे में दाखिल हो गया। बादशाह ने लिखा हुआ था दीवारों के ऊपर, जो मेरे घोड़े के साथ घोड़ा भिगाएगा और जिसका घोड़ा जीत जाए उसको 5 लाख रुपया दूंगा। कितना? खादम का दिल रुपये को देकर बदल गया। खादम का दिल रुपये को देकर बदल गया। शैतान का मंसूबा कायम हो गया। काश मेरे पास घोड़ा होता तो बादशाह मैं जरूर तेरे घोड़े के साथ घोड़ा भगाता और 5 लाख जीत लेता। शैतान समझ गया मेरा दांव लग गया। क्या कहा शैतान ने? शैतान बड़ा खूबसूरत घोड़ा बनकर खादम की तरफ आ रहा और खादम ने क्या किया? उसको बगल में ले लिया, गर्दन से बगल में ले लिया। कहा ना इसके गले में रस्सा है, ना इसके मुंह में लोगाम है, पकड़ लेता हूं, सुबह शर्त जीतूंगा तो इसे छोड़ दूंगा। तो जब अपने डेरे पे ले गया, रस्सा बांध लिया, खरकना किया, कपड़ा मारा, उसकी खिदमत की, उसे खुराक दी। जब खुराक दी, सुबह हुई, ऐलान हो गया, अपने घोड़े लेकर मैदान में आ जाएं।
उस खादम ने भी घोड़ा तैयार किया, लेकर मैदान में चला गया। जब मैदान में चला गया तो बादशाह ने कहा, ये घोड़ा नहीं जाने दूंगा, ये घोड़ा मैं खरीद लूंगा। और लाइन में लग गए घोड़े। 1 2 3 की आवाज आई। वो सबसे पहले अपनी मंजिल पे और सबसे पहले वापिस। तो जब वापिस आया तो क्या बादशाह उसे पैसे गिनकर दे रहा था। बादशाह ने कहा, यार घोड़ा मुझे दे दे। उसने कहा, नहीं, घोड़े का एक बाल भी नहीं दूंगा। शैतान ने उसके कान में बात डाल दी, घोड़ा भी आपसे ले लेना, आपको मरवा भी देना, आपके पैसे भी रख लेने हैं, तो बेहतर ये घोड़ा उसे दे दे। फिर दोबारा बादशाह ने कहा, तो उस खादिम ने कहा, बादशाह सलामत, जी तो नहीं चाहता, लेकिन आपकी बात को टाल नहीं सकता। कितने पैसे? बादशाह सलामत 5 लाख रुपया शरत का दिया है और 5 लाख घोड़े का दे दे। 10 लाख रुपया ले लिया। मनादी करता करता वापिस आ रहा। उन लोगों ने शाम को घोड़ा लग बांध लिया। सुबह मेरे जैसा एक नौकर जाकर उस घोड़े के ऊपर हाथ मारने के लिए या उसे प्यार करने के लिए, देखने के लिए या चारा देने के लिए उसके पास गया तो घोड़े की जगह पे गधा, घोड़े की जगह पे वो नौकर ने कहा, भाई आपने तो नहीं देखा, घोड़े की जगह गधा। दूसरे को उठाया, तीसरे को उठाया। बादशाह के कानों में आवाज पड़ी। जब बादशाह के कान में आवाज पड़ी तो उसने कहा, सब अपनी जगह पे जाएं, ड्यूटी करें। सिक्योरिटी को मेरे पास भेजो। सिक्योरिटी को भेजा, लेकर आए और सिक्योरिटी को बादशाह ने कहा, जाओ उस खादिम को ढूंढ कर ले आओ। सिक्योरिटी ने उस खादिम को ढूंढा, मारते पीटते लेकर बादशाह के हजूर आला ले आए और गधा भी पास ही बांधा हुआ है। तो कहने लगे, खादिम कहने लगा, ठहरो भाई, मुझे गधे के साथ बात करने दो। यार गधे को क्या कह रहा? उसके कान के करीब अपने हाथ करके, अपना मुंह करके तो कहने लगा, अब इज्जत और बेइज्जती का सवाल है। अब इज्जत और बेइज्जती का सवाल है। तो गधे ने क्या जवाब दिया? जब तूने दीवार के ऊपर 5 लाख पढ़ लिया था तो उस वक्त तूने इज्जत करवाने वाले को छोड़ दिया था। हालेलुया। आज हम भी शरीरों की सलाह पर ना चले, क्योंकि वो इज्जत करवाने वाला नहीं, वो इज्जत देने वाला नहीं। वो कह रहे मैं फुंसा सकता हूं, मरवा सकता हूं, छुड़ा नहीं सकता। आमीन। आज कितने लोग हैं जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलेंगे। हालेलुया। मेरा ख्याल कोई किसी तो भी हाथ नहीं खड़ा होया।
आज हमें जरूरत है शरीरों की सलाह पर ना चले, ताकि मुबारक आदमी वो है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। मुबारक वही इंसान है जो शरीरों की, तो आज हमें जरूरत है शरीर की सलाह पर क्या करना, गाली बाना है। क्या करना, ताकि हम यीशु के लोग हैं। यीशु शैतान की सलाह पर गाली बाया। कितने दिन यीशु शैतान के मंसूबा में रहा? कितने? 40 दिन शैतान की सलाह पर नहीं आया, उसके कामों पर, उसके किरदार पर, उसकी बात पर गालिब आया। और यीशु ने शैतान के सारे मंसूबों पर फतह पाई। आप भी जब उसी को मानते हैं, उसी को पुकारते हैं, उसी को सजदा करते हैं, उसी की हजूरी में है, तो फिर हमें भी जरूरत है शैतान के मंसूबों पर गालिब आए। हालेलुया। आज हम बहुत सारे लोग इस बात को याद करते हैं कि हम मसीह हैं। मेरे भाइयों, मैं इस बात को जानता हूं कि हम सुनकर मसीह हैं, सुनकर सुन हो चुके हैं। जो गैर कौमों के अंदर काम नहीं पाए जाते, हमारी कौम के अंदर पाए जाते। आज हमें जरूरत है बाइबल मुकद्दस पर जब ईमान लाते हैं तो फिर काबिल इंसान बनते हैं, फिर शरीरों की सलाह पर नहीं चलते। दुआ तो हम बड़ी करते हैं, लेकिन जब शैतान का मंसूबा हमारी जिंदगी में आता है तो वो सारा खारिज हो। एक गुनाह की वसीला इब्लीस का मंसूबा हमारी सारी मेहनत को तबाह कर देता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत।